सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर। क्या जितनी बड़ी कंपनी उतनी ही बड़ी लापरवाही, और क्या नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए ही बने हैं? सिंगरौली जिले में एक बार फिर निजी पावर प्लांट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मारा थाना क्षेत्र के बधौरा स्थित अदानी पावर प्लांट में एक मजदूर की मौत के बाद मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए श्रमिकों ने प्लांट परिसर में जमकर हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग लगा दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम है भी या नहीं। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर की पहचान लल्लन सिंह के रूप में हुई है, जो झारखंड के गढ़वा जिले का निवासी बताया जा रहा है और प्लांट में संविदा मजदूर के रूप में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत की खबर मिलते ही प्लांट में काम कर रहे अन्य श्रमिकों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए मजदूरों ने ठेका कंपनी पावर मेक के कार्यालय परिसर में खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और कुछ वाहनों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि कुछ गाड़ियों को पलट भी दिया गया। इस दौरान पुलिस चौकी प्रभारी की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। प्लांट परिसर से उठते काले धुएं के गुबार के वीडियो भी सामने आए हैं, जो घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही। बताया जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मजदूरों का आरोप है कि घटना के बाद मौत की असली वजह छिपाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। वहीं कुछ जगह ये भी चर्चा रही कि मजदूर की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। हालांकि प्रशासन ने इसे अफवाह बताते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने मजदूरों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों को गंभीरता से लिया जा रहा है, या फिर हादसों के बाद ही व्यवस्था जागती है? सिंगरौली से संवाददाता की रिपोर्ट। अभी अदानी कंपनी के अंतर्गत बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत सारी आग हुई, लेकिन मामले क्या है पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ पा रहा। क्या जानकारी आपको अभी तक है? जो कुछ हमारे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हमें मिली है, जो कि अंदर में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति ऊपर से काम करते हुए नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन और उसके रातों रात बिना किसी उसके परिजनों को बताए, बिना उसे किसी साथी के बताए, यहाँ के जो कंपनी प्रबंधन थी और संभवतः हो सकता है पुलिस भी उसमें मिली हो, उसके डेड बॉडी को सीधे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। लोगों को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। जब सुबह वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे और वर्करों ने जब पूछा कि हमारा साथी कहाँ गया, तो गोलमोल जवाब देने शुरू कर दी कंपनी प्रबंधन ने। और जब दबाव बनाया कि बताओ भाई कि हमारा साथी गया कहाँ, तो कंपनी प्रबंधन ने पूछने वालों को, जो उसके साथी थे, जो व्यक्ति गायब हुआ था, उसके साथियों का पास छीन के उनको बाहर निकाल दिया। जब काम से बाहर निकाल दिया तो वर्करों में आक्रोश पैदा हो गया और जब पुलिस प्रशासन को बुलाया गया तो पुलिस प्रशासन ने भी इसको सही तरीके से संभाल नहीं पाई। उनके वर्करों की तरफ से जो उनकी समस्या थी, उनकी पीड़ा थी, उनको सुनना चाहिए था, उसको सही तरीके से निदान करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन इसके बदले पुलिस प्रशासन ने उनको धमकी दी वर्करों को, जिससे वर्करों का आक्रोश बढ़ गया, स्वाभाविक था जो कि। और ये पूरी तरीके से कंपनी प्रबंधन की अक्षमता और प्रशासनिक अक्षमता की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। और मैं ये जानता हूँ कि आज भी गलती कंपनी प्रबंधन की है, गलती प्रशासन की है, लेकिन सजा वर्करों को मिलेगा, जैसा कि हर जगह हमेशा होता आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही वजह है कि यहाँ की जो कंपनी, ये अडानी एनर्जी की, महान एनर्जी पावर लिमिटेड, क्या नाम है इसका, इसको आप देखेंगे तो 90% इसके वर्कर बाहर के हैं। क्यों बाहर के हैं? ताकि कोई घटना दुर्घटना हो तो उनको गायब किया जा सके, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला ना मिले और कोई समस्या पैदा ना हो। यही वजह है कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है इसमें। यही वजह है कि ये इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 2-3 लोग और गायब हैं, जिसके बारे में कोई जानकारी कंपनी प्रबंधन स्पष्ट रूप से दे नहीं रही है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लोगों की, ये कह लीजिए, गैर इरादतन हत्या ये कंपनी कर रही है
और इसके सिवा कुछ नहीं। और सजा इस कंपनी को मिलनी चाहिए, प्रशासन और पुलिस इस कंपनी को सजा देना चाहिए, लेकिन सजा उन वर्करों को दिया जा रहा है। और मुझे ये जहाँ तक खबर मिली है कि बहुत से वर्करों पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, किए जाने की तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होता है और वर्करों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क पर होंगे। अभी तो वर्करों का विरोध इनको झेलना पड़ा है, अब जो है हम लोगों का, यहाँ के विपक्ष का, यहाँ की सिंगरौली की जनता का विरोध जब झेलना पड़ेगा तो ये कंपनी संभाल नहीं पाएगी। इनको ये पता होना चाहिए। कंपनी प्रबंधन का अभी पूरे मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया। मैं पहले ये सब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग तो अंदर जाना चाह रहे थे ना, कंपनी प्रबंधन से मिलकर के आप सही स्थिति की जानकारी लेने जाना चाह रहे थे ना, मीडिया वाले सारे लोग जाना चाह रहे थे नहीं? और ये आपका हक होता है भाई। घटना क्या हुई उसका जो कोई एथराइज व्यक्ति, हर कंपनी का एक पीआरओ होता है, प्रशासन का पीआरओ होता है, वो बाहर आकर के मीडिया को जानकारी देता है कि घटना क्या हुई और जो घटना हुई उसके संबंध में कंपनी ने क्या लिया, कहां से गलती हुई, कैसे क्या ये सब हुआ, ये स्पष्टता से कंपनी को आकर के बाहर स्वयं मीडिया वालों को बुला करके बताना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कंपनी ने किया? नहीं किया। आप लोगों ने जब अपने से जाने का प्रयास अंदर किया कंपनी के अंदर, ये जानकारी ताकि लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके, तो क्या कंपनी ने जाने दिया? नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका। कंपनी गलत है, उनको पता है कि उन्होंने अन्याय किया है, गलत किया है, और ये पूरी घटना उनकी गड़बड़ी से हुई है, उनके कुप्रबंधन से हुई है, और ये पोल खुल जाती अगर आप लोग अंदर जाते, इसलिए आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये सारी चीजें बताती है कि ये अडानी की तानाशाही है। इस पावर, ये महान एनर्जन लिमिटेड के जो प्रबंधन है उसकी तानाशाही है, और ये घोर अन्याय है और एक तरीके से कह लीजिए कि अत्याचार है, वर्करों पर हुआ। इसी तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत से वर्करों को यूं ही छांट देंगे लोग, और फिर कहीं बाहर से, कलकत्ता से, कहीं बंबई से लोगों को ले आकर के रख लेंगे। यहाँ स्थानीय व्यक्ति जो है तो मरता रहेगा। लेकिन इसका आज जो घटना इसका भरपूर विरोध किया जाएगा। आज जो घटना हुई है, इससे पूर्व में भी देखा जाए तो यहाँ पर जो है 6 बसें और 2-3 ट्रकों को आग लगाना, और इसके अलावा जो एस डाइक पर जो है ग्रामीणों के साथ में झड़प, इसके अलावा मुआवजा को लेकर जो है कंपनी प्रबंधन के कुछ लोग थे और ग्रामीणों की भी झड़प हुई थी। तो लगातार कर रहे हैं। घटना के संबंध में ये है कि कल शाम को, जैसा आज हमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक मजदूर की लगभग सीने में तेज दर्द होने की वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में प्राइमरी केस ये आया कि उसके हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके संबंध में आज सुबह कुछ जो आक्रोशित लेबर्स है उन्होंने कुछ जगह पर तोड़ फोड़ करी है, और एकाध छोटी जो जगह है वहाँ फ्लेमिंग करी थी। सर कितनी गाड़ियों में आग लगा? अब गाड़ियों में तो आग लगने की सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक छोटी बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, उसमें नॉर्मल डैमेज हो रहा है। ठीक है, अभी क्या स्थिति है और मजदूरों की क्या मांग है? अभी तो मजदूरों को भी अवगत करा दिया गया है कि, और मजदूर ये समझ भी गए हैं, क्योंकि जिस मजदूर की डेथ हुई उसके कॉन्ट्रैक्टर ने भी मतलब ये बोला है कि उसकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, तो वही लेके उसको मतलब यहाँ से हॉस्पिटल ले गए हैं, जहाँ पोस्टमार्टम उसको हो चुका है। और मजदूरों की अपनी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कुछ बेसिक इंफ्रा को लेकर, काम के घंटे को लेकर हमने उसको चिन्हित कर लिया है, और आगामी जो भी सम्मत कार्रवाई होगी उसके संबंध में हम करेंगे। क्यों भड़क कैसे गए मजदूर? क्या लग रहा है क्यों भड़क गए? मुझे मिसकम्युनिकेशन की वजह से कि उनको लगा होगा कि कोई अन्य घटना की वजह से मजदूर की जान गई, उनके साथी है इसकी वजह से। लेकिन अब जो अंदर स्थिति है पूरी तरीके से सामान्य है, सब स्थितियाँ ठीक। अभी क्या आश्वासन दिया गया उनको, क्या क्या करने जा रहा है प्रशासन? उन्होंने उनको सभी जो मजदूर हैं उनकी शिकायतों को लिपिबद्ध करके बोला गया है कि वो अपनी शिकायतों को दें। उसके संबंध में हम जो भी कंपनी प्रबंधन है उससे वार्ता करके जो भी आगामी कार्रवाई होगी। कंपनी का कितना नुकसान हुआ होगा? इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा बता पाना मतलब मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन सर स्थानीय श्रमिक का कहना है कि 100 को छुपाया गया था कंपनी प्रबंधन के द्वारा, ऐसा कुछ? ऐसी कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये कंपनी को भी बंद कर दिया, कंपनी को कभी बंद कर दिया गया क्योंकि मजदूर प्लान करके सारे मजदूर निकल गए हैं। नहीं, मजदूर तो अभी अंदर है, आज वार्ता भी हो चुकी है अंदर। कुछ मजदूर बाहर प्लान कर रहे हैं सर, इस संबंध में तो जानकारी अभी नहीं है। प्लांट की कैसे प्लांट चालू है? प्लांट पावर जनरेशन स्टार्ट है, जैसा कंपनी प्रबंधन द्वारा जानकारी दी। कितने घंटे बंद है प्लांट? पावर जनरेशन का काम तो नहीं बन रहा, ऐसा कंपनी प्रबंधन द्वारा बताएगा। बाकी ठीक है सर, ठीक है। क्या चल रहा है, कितना पुलिस बल तैनात है और क्या कर रही है, क्या कर रही है? सूचना सुबह प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक मजदूर है ललन राम चंद्रवंशी, जो कि गढ़वा झारखंड के 38 वर्षीय हैं,
उनकी मृत्यु हो गई, अकस्मात मृत्यु हो गई है। उनको तत्काल मर्ज कायम किया गया, उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ पर शॉर्ट पीएम में अभी हमें प्रथम दृष्टया ये समझ में आया है कि ये हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है और इसको हम एफएसएल भेज के उसका कंफर्मेशन लेंगे। और इसके बाद कुछ मजदूर आक्रोशित हो गए और यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसमें हम तत्काल थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, एसडीओपी, एडिशनल एसपी और हम फोर्स लेकर यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कितना फोर्स है, तो विभिन्न थानों से फोर्स आया है और हमारा जो रिजर्व फोर्स रहता है वो भी आया है। तकरीबन 50 से 100 के बीच में हैं लोग, अलग अलग पॉइंट पे हमने लगाए हुए हैं। हालांकि स्थिति यहाँ पे नॉर्मल है अभी। मज़दूरों से सभी ने, प्रशासन ने, हमने बात की है, उनकी कुछ समस्याएं थी उन्होंने बताया। और ये जो आक्रोशित हुए मज़दूर, उसका मेन कारण ये था कि उनको ये लगा कि ये जो हार्ट अटैक से मृत्यु है ये नेचुरल मृत्यु नहीं थी, जो कि अब उनको भी समझ में आ गया ये बात। ये क्लैरिटी से पहुंच नहीं पाया, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी हिदायत दी गई कि आगे से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उनके तक क्लियरली पहुंचे और हमने इसमें तत्काल कार्रवाई की है। बाकी जो कंपनी की जो नुकसान पहुंचा हुआ है उसमें हमने कंपनी से बोल दिया है, वो कंपनी, हमने भी अपनी फ़ोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है और कंपनी वाले उसमें लिस्ट बना कर दे दे रहे हैं कि क्या क्या उनका नुकसान हुआ, उसके बेस पे हम कायमी करेंगे और अग्रिम विवेचना करेंगे। पुलिस की गाड़ियों में सर तोड़फोड़ हुई है, क्या पुलिसकर्मी कुछ घायल हुए हैं क्या? जी नहीं, कोई पुलिसकर्मी इसमें किसी तरीके से घायल नहीं हुआ है। जैसा कि हमने कहा कि हम पर्याप्त मात्रा में फोर्स आई थी, हम सब बलवा ड्रिल में थे जो हमारी सिखलाई होती है, तो उसके बाद किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी तरह की चोट की हमें नहीं लगी। कितनी गाड़ियों को पलटा दिया था पुलिस? जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन देगी कि ये घटना हुई है, उसके बेस पे हम कायमी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी हमने देखा है तोड़फोड़ की गई है, बट एग्जैक्टली क्या है वो कंपनी क्लियरली बताएगी। और जो हम भी अपने उपद्रवी लोग थे उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी करेगी, इन लोगों ने इससे तोड़फोड़ की है, कंपनी को नुकसान पहुँचाया है। जी, कोई भी अगर गैर कानूनी काम करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो कार्रवाई निश्चित है। हम उसमें किसी भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिसने कानून को अपने हाथ में लिया है उसको जरूर कार्रवाई करेंगे। जी नहीं, ऐसी कोई भी ठीक है सर। आगजनी के वीडियो अभी मेरे संज्ञान में ये नहीं है, मैं सुबह से यहाँ लगा हूँ। अगर इसका होता है इसकी जांच की जाएगी और उसमें रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, बोलिए क्या कैसे हुआ था, शुरू से बताइए। अभी मतलब जैसे गला में खसखसापन टाइप का हुआ, तो हम बोले कि थोड़ा अदरक खा लीजिए, सर्दी जैसा लगता होगा। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। तो वही बस 5 मिनट और बीता है, उसके बाद वो ऐसे ऐसे पूरा हाथी लगे पीटने और उसके बाद पीछे कैसे गिरे हैं, मुँह से खूब हल्का सा आया है। तो उसके बाद हम लोग फिर एम्बुलेंस लेकर आए, उसके बाद लेकर के हम लोग फिर अपना साई हॉस्पिटल आए, तो वहाँ CPR हुआ, तो बोले कि डेथ हो गए हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ ट्रामा सेंटर यहाँ पर आए। तो इनका, आपका क्या नाम है? मेरा कमलेश राम। तब गिरे पड़े नहीं है कहीं ने? गिरे नहीं, कंपनी की गलती नहीं है? नहीं कंपनी की गलती नहीं है सर, वो मतलब रूम में ही अपने आप हुआ। अच्छा, ठीक।